अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि सल्लि अलैहि। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज रमज़ान मुबारक का पहला जुमा है और पाकिस्तान में आज हमारा चौथा रोज़ा है और आज 10 जून है। आज से 3 साल पहले 10 जून के मुताबिक 30 रजब मुरज्जब को सुबह फजर में मेरे वालिद मरहूम का इंतकाल हुआ था और जितनी शफ़क़तें मुझे मेरे वालिद मरहूम से अता हुई वो अपनी मिसाल आप हैं। मैं वालिद साहब के साथ गुज़िश्ता 3 साल पहले जो मेरी ज़िंदगी गुज़री साए की तरह गुज़री, हर वक्त वालिद साहब के साथ मेरा गुज़रा है। सिवाय जो स्कूल टाइमिंग्स होते हैं या किसी इदारे में हम पढ़ने या पढ़ाने के लिए जाते हैं तो उस टाइमिंग के अलावा तकरीबन ये समझ लीजिए कि वालिद साहब के साथ एक साए की जैसी मुमासलत होती है। उस तरह से वक्त गुजारने का मौका मिला और ये मेरे लिए इंतहाई सुनहरी अय्याम थे जब मेरे वालिद मरहूम का साया मेरे सर पे था। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ मैं और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप भी मेरे वालिद मरहूम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दरजात को बुलंद फ़रमाए और रमज़ान मुबारक के सदक़े में, इस जुम्मतुल मुबारक के सदक़े में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरा मुबारक के सदक़े में, उनकी खूबसूरती और नूरानियत के सदक़े में मेरे वालिद के दरजात को हमेशा बुलंद फरमाता रहे, उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और आप तमाम के जुमला मरहूमीन के कोई भी मग़फ़िरत फरमाए। आज मेरे भाई मोहम्मद ज़ुबैर की अशरफ़ी की सास का इंतकाल हुआ, उनके लिए भी दुआ करें। आज उनको भी बड़ा अच्छा दिन मिला, शब जुमा उनको अता हुई और आज उनकी नमाज जनाजा है। मैं भी अभी जुम्मतुल मुबारक के लिए रवाना हो गया हूँ और कुछ देर बाद आप बराह रास्त भी देखेंगे ARY डिजिटल से। और आज शब जुमा है, कसरत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप दुरूद शरीफ भेजें तो साथ साथ मेरे वालिद मरहूम की मग़फ़िरत की, उनकी दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ फरमाते रहें। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम अहबाब की जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, अल्लाह ताला उनकी खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए उन्हें और उनसे दुआएं लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनको खुश रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, उनका साया हमेशा सलामत रखे। और जब उनके वालिदैन यहाँ से रुख़्सत हों तो वो उनसे खुश हों, मुतमईन हों और आपको भी एक इत्मीनान हो कि हाँ हमने कुछ ज़रा सी थोड़ी सी जो है वो यकीनन अपने वालिदैन की खिदमत की है। और उनके इंतकाल करने के बाद भी एक जो नेक औलाद होती है वो उनके लिए दुआ करती रहती है, उनकी मग़फ़िरत की, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए और साथ साथ उनके लिए कोई ना कोई ऐसा काम करती रहती है जो उनके लिए तोशा आखिरत हो, उनके दर्जात की बुलंदी का सबब बने। बस मेरी आपसे बड़े अदब से गुजारिश है, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी आजिज़ाना गुजारिश है, मेरे वालिद मरहूम के लिए दुआ करते रहें और मेरी वालदा के लिए दुआएं सेहत करें। उनको अल्लाह ताला सेहत दे, दराज़ी उम्र दे, उनको हमेशा खुश रखने और राज़ी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उनकी खूब खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीन माने जो वालिदैन का नेमुल बदल दुनिया में है ही नहीं, बस जो इनकी कदर कर पाता है, जो उनकी खिदमतें कर लेता है, वो दोनों इस दुनिया में भी और उस जहान में भी राज़ी रहता है और खुश रहता है। अल्लाह ताला उस पर अपने फ़ज़ल के साए रखता है और जो खिदमत नहीं कर पाता तो उनके साथ जो मामलात होते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में हम देखते रहते हैं। बस ये छोटा सा पैगाम था। आज पहला जुमा है रमज़ान मुबारक का और चौथा रोज़ा है पाकिस्तान में हमारा और दीगर दुनिया में जो है वो 5वां रोज़ा इख्तियार किया गया है तकरीबन ममालिक में। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की ख़ास बरकतें, रहमतें, नेमतें अता फ़रमाए और हम पर हमेशा मेहरबान रहे, कभी हमसे नाराज़ ना हो और हमेशा हम उसके फरमा बरदार रहें, मुती रहें, कभी उसकी जो है वो नाफरमानी ना करें। और मैंने कल एक बड़ी अच्छी बात सुनी थी, आपसे भी अर्ज़ करता हूँ कि वो कौम जो अपने नबी की ज़िंदगी में अपने लिए भलाई महसूस करती है, कामयाबी महसूस करती है, वो हमेशा कामयाब रहती है। और वो कौम
جو اپنے نبی کی زندگی میں ناکامی محسوس کر رہی ہوتی ہے اس انداز کو اپنانے میں، اور ان سنتوں کو اپنانے میں، ان طریقوں کو اپنانے میں جو ان کے نبی کا ہوتا ہے طریقہ، تو وہ رسوا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیضان جو ہے وہ ہماری عورتوں کو عطا فرمائے، ان کی حیا کا صدقہ عطا فرمائے، ہماری خواتین کو اور ہمارے مردوں کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرم و حیا کا حصہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرمائے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، کوئی غلطی ہو گئی ہو کچھ کہتے ہوئے، کچھ بات کرتے ہوئے، میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں، آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے حال پر اپنا کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔